इस फिल्म में हमें मोजिन नाम के एक ऐसे ग्रुप के बारे में बताया गया है जो मकबरे के अंदर जाकर उसे लूटने का काम करते हैं और ये काम वहाँ के राजा उनसे करवाते हैं क्योंकि युद्ध के बाद राज्य में खाने पीने की बहुत कमी हो गई है। जिस कमी को पूरा करने के लिए मजबूरन मोजिन को मकबरा लूटना पड़ा। पर ये काम इतना आसान नहीं है क्योंकि मकबरे को लूटने से पहले उन्हें एक मोमबत्ती जलानी पड़ती है और जब तक मोमबत्ती जलती रहेगी उतना ही समय उन्हें मकबरे को लूटने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर मोमबत्ती बुझ गई तो उस मकबरे में रहने वाली आत्मा उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो क्या वो सभी इसी तरह मकबरे को लूटते रहेंगे या फिर मकबरे को लूटने का उनका ये सफर एक भयानक सफर में बदल जाएगा? यही हम इस मूवी में जानेंगे, जिसकी शुरुआत में हम कुछ मोजिन को देखते जो एक मकबरे को लूटने आए थे। लेकिन उनमें से डेविड नाम के आदमी की गलती के कारण कई सारे तीरें उन पर बरसने लगती है जिससे वो रस्सी से नीचे गिरने लगते हैं। पर समय रहते उसका साथी जॉन उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। फिर इसके बाद जॉन उस मकबरे को खोलता है जिसके अंदर एक लड़की होती है जो हजारों साल तक मकबरे में रहने के बाद भी उसका शरीर एकदम सुरक्षित होता है। लेकिन तभी दुर्भाग्य से मोमबत्ती बुझ जाती है जिस वजह से वो मकबरा पूरी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है और फिर मकबरे के अंदर से वही महिला बाहर आ जाती है। लेकिन अगले ही पल वो महिला सहरा नाम की लड़की में बदलकर नीचे गिरने लगती है जिसे देखकर जॉन घबरा जाता है। पर सारा कौन है हमें आगे पता चलेगा, जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम कुछ सालों बाद का समय देखते हैं जहां जॉन और डेविड न्यूयॉर्क शहर में रहते हैं और मकबरे से चुराए हुए चीजों को बेचने का काम करते हैं। तब डेविड अनजाने में एक पुलिस वाली महिला को चोरी का सामान बेचने की कोशिश करता है, पर जब वो अपनी आईडी उसे दिखाती है तो डेविड और जॉन तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं। जहाँ रास्ते में उनकी एक और साथी लिली गाड़ी में सवार होती है जिसमें सवार होकर तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब अगले सीन में डेविड एक क्लब आता है जहाँ उसे एक डीलर ने बुलाया था। तब डीलर डेविड को मार्क नाम के आदमी से मिलवाता है जो डेविड से कहता है कि तुम्हें चाइना के एक मकबरे से खास तरह का फूल चुराना होगा जिसके बदले में मैं तुम्हें भारी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। अब डेविड ये करना तो नहीं चाहता था पर फिर भी वो मान जाता है। फिर अगले दिन जॉन को एक एनवेलप में किसी तरह की सीडी मिलती है और प्ले करने पर उसे डेविड की एक वीडियो दिखाई देती है जो जॉन से कहता है कि मैं एक मकबरा लूटने चाइना जा रहा हूँ, अगर तुम इसमें मेरा साथ देना चाहते हो तो आ सकते हो। मैं ये काम पैसों के लिए नहीं बल्कि सहरा के लिए कर रहा हूँ। जो सुनकर जॉन हैरान हो जाता है। तब लिली उससे सहरा के बारे में पूछती है कि आखिर वो कौन है, जिस पर जॉन उसे सहरा की कहानी बताने लगता है। अब हम 20 साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ डेविड और जॉन बाकी आर्मी वालों के साथ जिसमें सहरा भी शामिल होती है वो सभी मंगोलिया के लिए निकल जाते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें एक देवी के मकबरे की तलाश है। तब आगे बढ़ते हुए उन्हें रात हो जाती है और रात के अंधेरे में अचानक उनकी गाड़ी एक गड्ढे में फंस जाती है, इसलिए बाहर आकर सभी गाड़ी को धक्का मारने लगते हैं। लेकिन तभी पहाड़ पर उन्हें किसी की परछाई दिखाई देती है जो देखकर वो लोग घबरा जाते हैं और अपने हथियार लेकर उसके करीब जाते हैं जहाँ उन्हें एक बहुत ही बड़ी मूर्ति दिखाई देती है। इसलिए सभी उस मूर्ति को हटाने की कोशिश करते हैं कि शायद इसके नीचे से उस मकबरे तक पहुंचने का रास्ता हो। पर जैसे ही मकबरा अपनी जगह से हटता है उसके अंदर से अजीब तरह की कीड़ों की फौज बाहर निकलकर सभी पर हमला कर देती है जिसमें काफी सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन कुछ लोग एक गुफा में छिपकर अपनी जान बचा लेते हैं। अब गुफा के अंदर आने के बाद सारे लोग गुफा की तलाशी लेने लगते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि ये गुफा मिलिट्री का सीक्रेट बेस हुआ करता था और अभी वो सभी जिस जगह खड़े होते वो पूरी तरह डायनामाइट से भरी हुई है। इसलिए सभी तुरंत अपनी मशाल बुझाकर वहाँ की पावर ऑन कर देते जिससे उस गुफा की लाइट चालू हो जाती है। पर लाइट के उजाले में उन्हें पूरे बेस में हर जगह सैनिकों के शव दिखाई देते जो देखकर सभी डर जाते कि आखिर इतने सारे सैनिकों के शव यहाँ कैसे आए। तब सहरा को वहाँ एक पत्थर दिखाई देता है जिसमें एक फूल बना हुआ था और ये एक ऐसा फूल है जो किसी भी मरे हुए को जीवित कर सकता है। इसलिए अब डेविड उससे कहता है कि मैं एक दिन जरूर तुम्हें ये फूल ला कर दूंगा क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा था। अब इसके बाद सभी वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। तब उन्हें वहाँ कई सारे बड़े बड़े पिंजरे दिखाई देते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो सभी कुछ समझ पाते एक तेज रोशनी के साथ सारे मरे हुए सैनिक जीवित होकर उन सभी पर हमला कर देते हैं। जॉन और बाकी भी उन पर पलट हमला करते हैं पर उनकी तादाद काफी ज्यादा थी।
तब इस लड़ाई में उस गुफा में रखे सारे डायनामाइट्स फटने लगते हैं, जिससे वहाँ एक जोर का धमाका होता है। डेविड और जॉन सैरा के साथ जैसे तैसे उस गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जिसमें डेविड और जॉन तो बाहर आने में सफल रहते, लेकिन उनके साथ सैरा नहीं होती। तो आखिर सैरा के साथ क्या हुआ और डेविड क्यों उस फूल को प्राप्त करना चाहता है, ये हमें आगे पता चलेगा। अब हम प्रेजेंट समय को देखते हैं, जहां मार्क डेविड को अपनी बॉस जेनी से मिलवाता है, जो काला जादू करती है और वो उस फूल को प्राप्त करना चाहती है जो उसी गुफा के अंदर है। इसलिए डेविड बाकियों के साथ उस गुफा के अंदर जाता है, तो वहीं लिली और जॉन भी मंगोलिया पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ डेविड और बाकी जब गुफा के अंदर से होते हुए आगे बढ़ रहे होते, तब माँ को वहाँ वो पत्थर दिखाई देता है जिस पर उस फूल का चित्र बना हुआ था। इसलिए वो उस पत्थर को निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही वो पत्थर अपनी जगह से हटता है, चारों तरफ तूफान उठने लगता है, जिससे मार्क और उसके साथी जिन्होंने वो पत्थर निकाला था वो अजीब ज़ॉम्बी में बदलना शुरू हो जाते हैं। इससे अब बाकी लोग उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊपर किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता। पर सही समय पर वहाँ जॉन आकर उन्हें बचा लेता है, लेकिन इस हड़बड़ी में जेनी के एक साथी के पास रखा बॉम्ब फट जाता है और बॉम्ब के फटने के कारण बाहर जाने का रास्ता भी बंद हो जाता है। अब जॉन अपने पास रखे कंपास को चालू करता है, जो किसी भी जगह से बाहर निकलने का सही सीक्वेंस बता देता है, जिससे सभी उस जगह से बाहर आने में सफल हो जाते हैं। तब जॉन और लिली डेविड को समझाते हैं कि जेनी अच्छी इंसान नहीं है, हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए। जो सुनकर जेनी अब सीधे उस डीलर को गोली मार देती है। साथ ही वो ये भी रिवील करती है कि अगर डेविड ने वो फूल ढूंढकर नहीं दिया तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उन्हें मरना होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट उसने बिना पढ़े साइन कर दिया था। जो जानकर वो सभी घबरा जाते हैं, इसलिए मजबूरन उन्हें उस फूल को ढूंढने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। अब आगे बढ़ते हुए सभी एक ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ कई सारे पुल बने हुए थे, जिसमें से सिर्फ एक ही पुल सही है और उसी पुल के जरिए उन्हें आगे बढ़ना होगा। लेकिन अगर उन्होंने गलत पुल पर कदम रखा तो जलकर उनकी वहीं मृत्यु हो जाएगी। तब जॉन फिर से अपने कंपास का प्रयोग करता है और उसकी मदद से सही पुल ढूंढने लगता है, जो भाग्य से उसे मिल भी जाती है। इसलिए अब सभी उस पुल के जरिए आगे बढ़ना शुरू कर देते, जिसके बाद वो लोग वहां से दूसरी जगह आ जाते, जहां उन्हें एक और पत्थर दिखाई देता है जिसमें उस फूल का चित्र बना हुआ था। लेकिन जैसे वो लोग उस पत्थर को उसी जगह से निकालते, चारों तरफ आग लगना शुरू हो जाती है। इसलिए सारे लोग अपनी जान बचाकर फिर से पुल के रास्ते भागने की कोशिश करते हैं, पर अब देखते ही देखते पुल भी जलना शुरू हो जाता है, जिस वजह से जेनी और उसके सारे साथी एक पुल पर फंस जाते हैं। जो देखकर जॉन डेविड और लिली के साथ वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अब जॉन डेविड से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम उस फूल को क्यों ढूंढना चाहते हो, क्योंकि तुम सहरा को पसंद करते थे और उस फूल के जरिए तुम उसे फिर से जीवित करना चाहते हो। लेकिन मेरी सलाह मानो, उसे जीवित मत करो। मुझे नहीं लगता कि जीवित होने के बाद वो पहली वाली सहरा रहेगी। हो सकता है कि वो ज़ॉम्बी बनकर जीवित हो, लेकिन डेविड नहीं मानता। अब इसके बाद हम फिर से 20 साल पहले का सीन देखते हैं, जहां जॉन और बाकी गुफा के बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस लिफ्ट से वो ऊपर आ रहे थे वो एक लकड़ी के कारण बीच में ही अटक जाती है। इसलिए सहरा उस लकड़ी को हटाने की कोशिश करती है, जिससे लिफ्ट तो चालू हो जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से वो बाकी तक पहुंच नहीं पाती, जिससे वो बेचारी उनकी जान बचाते बचाते खुद अग्नि की चपेट में आकर मारी जाती है। वहीं प्रेजेंट समय में जब जॉन और डेविड ये बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ जेनी अपने साथियों के साथ आ जाती है और लिली को बंदी बनाते हुए जॉन को धमकी देती है कि मुझे वो फूल ला कर दो, वरना लिली जीवित नहीं बचेगी। जिस पर अब जॉन जवाब देता है कि मेरा कंपास खराब हो चुका है और आगे बढ़ने के लिए मुझे लिली की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसे मेरे साथ चलना होगा। तब कोई चारा ना होने पर जेनी लिली को छोड़ देती है, जिसके बाद वो सभी फिर से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन तभी डेविड और जॉन आगे बढ़ते हुए एक जगह गिर जाते हैं, जिससे वहाँ एक दरवाजा खुल जाता है और जब वो सभी दरवाजे के अंदर जाकर देखते तो उन्हें वहाँ वही देवी का मकबरा दिखाई देता है, जिसकी तलाश में वो सभी यहाँ आए थे, और उसी मकबरे में वो फूल भी होता है।
साथ ही वहाँ की दीवारों पर प्राचीन भाषा में उसी फूल के बारे में लिखा हुआ था कि जब चांद और सूरज की रोशनी आपस में मिलेंगी तब ये फूल खिल जाएगा और उसमें इतनी ताकत होगी कि वो जीवन और मृत्यु के बीच की दीवार को खत्म कर देगा, जिससे कोई भी मरा हुआ इंसान फिर से जीवित हो सकता है। अब जेनी जॉन और बाकियों को वो तीनों पत्थर देती है जिसमें फूल का चित्र बना हुआ था, क्योंकि ये पत्थर ही उस मकबरे की चाबी है। इसलिए वो तीनों उन पत्थरों की मदद से मकबरा खोल देते हैं, जहाँ मम्मी के ऊपर उन्हें वही फूल रखा हुआ दिखाई देता है। पर तभी वहाँ की जमीन खिसक जाती है, जिससे तीनों जैसे तैसे खुद को नीचे गिरने से बचा लेते हैं। लेकिन जब उनकी नजर आसपास की जगह पर पड़ती है तब उन्हें पता चलता है कि ये वही जगह है जहाँ 20 साल पहले जॉन और बाकियों पर मृत सैनिकों ने हमला किया था, जो अचानक ही उस रोशनी के कारण जीवित हो गए थे। तब उन्हें समझ आता है कि वो रोशनी कुछ और नहीं बल्कि चांद और सूरज की रोशनी का मिलन था, जिस वजह से वो फूल खिला और सारे मृत सैनिक जीवित हो गए। जो जानकर तीनों एकदम घबरा जाते हैं और तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शाम होने ही वाली थी। लेकिन जब तक वो यहाँ से बाहर निकलते चांद और सूरज की रोशनी आपस में मिल जाती है, जिससे वहाँ के सारे मृत शैतान जीवित होकर सभी पर हमला कर देते हैं। वहीं ये चीज देखकर जेनी एकदम दंग रह जाती है, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि मरा हुआ इंसान जब फिर से जीवित होगा तो वो साधारण इंसान के रूप में नहीं होगा बल्कि एक ज़ॉम्बी के रूप में जीवित होगा। इसलिए वो अपना वीग निकाल लेती है, जहाँ उसके सिर पर एक भी बाल नहीं थे। दरअसल जेनी को कैंसर है, इसी वजह से उस फूल को प्राप्त करना चाहती है, ताकि अगर वो मारी जाए तो उस फूल के जरिए फिर से जीवित हो सके। लेकिन उसका ये प्लान असफल रहा। इधर जॉन उस फूल को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि सारे शैतान फिर से मर जाए, पर जैसे वो उस फूल को छूता है वो अपनी यादों की दुनिया में चला जाता है, जहाँ उसे सहरा दिखाई देती है। लेकिन उसके और सहरा के बीच एक कांच की दीवार थी, और जैसे ही वो उस दीवार को तोड़ता है वो यादों की दुनिया से बाहर आ जाता है। दरअसल सहरा की मृत्यु का जिम्मेदार जॉन खुद को मानता है, इसलिए उसने मॉर्जिन का काम भी छोड़ दिया था। पर अब डेविड जैसे उस फूल को छूता है तो वो भी यादों की दुनिया में चला जाता है, लेकिन जॉन उससे वो फूल लेकर उसे तोड़ देता है, जिससे सारे शैतान गायब हो जाते हैं। पर फूल के टूटने के कारण जेनी और ज्यादा सदमे में चली जाती है और उस फूल को लेने के लिए खाई में कूद जाती है, जिससे उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अब फूल के खत्म हो जाने से पूरी जगह ही बर्बाद होने लगती है, जिससे जॉन और बाकी नीचे पानी में गिर जाते हैं। तब उन्हें वहाँ कुछ ताबूत दिखाई देते हैं, इसलिए वो सभी उसके अंदर जाकर पानी के रास्ते बहते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अब वो सभी एक अजीब जगह पर फंस जाते हैं, जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तब जॉन को ऊपर बनी दीवार से पानी के तेज बहाव की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो दीवार को तुरंत तोड़ देता है, जिससे समुद्र का सारा पानी नीचे आने लगता है, जिसकी मदद से फिर वो सभी ताबूत के साथ वहाँ से समुद्र में आ जाते, जहाँ तीनों बिल्कुल सुरक्षित थे, जो देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और फिर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।